Assalamualaikum friend and viewers, I hope all are fine. My name is मुबशर इकबाल। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ना तो लॉ से रिलेटेड है और ना ही कम्युनिकेशन स्किल से। ये खासतन एक डिफरेंट टॉपिक है जो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों से भी इसको डिस्कस करूं। डियर व्यूवर्स, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि आप अपनी जिंदगी को कामयाब कैसे बना सकते हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज जो मैं आपको जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जिन प्रिंसिपल्स को, जिन असूलों को आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आप अपनी जिंदगी को इनके ऊपर अमल पैरा करते हुए गुजारेंगे तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। ये असूल, ये प्रिंसिपल सिर्फ मेरे नहीं, ये बहुत बड़े दानिश्वरों की और बहुत दूरंदेश लोगों की भी ये प्रिंसिपल है। और ना सिर्फ उन्होंने इसके ऊपर अमल किया बल्कि अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब भी बनाया और रहती दुनिया में अपना नाम भी कायम करके। सबसे पहले जिसका मैं जिक्र करूंगा वो ये कि अपने दिल का राज किसी से शेयर मत करें, किसी से डिस्कस मत करें। आपके जो राज हैं, आपके पास जो आपके किसी भी किस्म की आपकी जो अचीवमेंट्स के मुतालिक, आपके गोल्स के मुतालिक, किसी भी चीज के मुतालिक या आपके माजी के जो राज हैं उनको किसी से डिस्कस मत करें, क्योंकि जो आज आपका दोस्त है वो कल को आपका दुश्मन भी हो सकता है, और जो आज आपका दोस्त था वो कल आपका दोस्त नहीं था, वो किसी और का दोस्त था। सेकंड नंबर के ऊपर, मुस्तकबिल में आप क्या करने वाले हो इसको किसी से जिक्र मत करें, किसी से इसको शेयर मत करें कि आपने कल को क्या करना है, आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हो, आपका एम क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हो, कैसे हासिल करना चाहते हो, इसको कभी किसी से डिस्कस मत करें, किसी से शेयर मत करें। इस फिलॉसफी को मैंने बहुत सारे लोगों की बुक्स में पढ़ा, न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि क्रिश्चियंस और ज्यूज की भी बहुत सारे नॉवेल्स में मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आई। बट मैं इतना शॉर्ट से कह सकता हूं कि इससे मैंने हासिल बहुत कुछ किया इस दूसरे प्रिंसिपल से। कभी भी अपनी प्लानिंग को किसी दूसरे से डिस्कस मत करें। मास बाय आपके पास जो दो ऑप्शन बचती हैं कि किससे डिस्कस किया जाए, किससे हम इसको शेयर कर सके, तो वो दो ऑप्शन है। एक आपके पेरेंट्स जो आपसे कभी भी दगा नहीं करेंगे, और दूसरा आपका टीचर अगर वो सिंसियर है, क्योंकि उसको आपसे कभी भी कोई गर्ज लालच नहीं होगी। तो ये दो ऐसी पर्सनैलिटीज है जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो अपने राज भी और अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी, जो आपको बेहतर गाइड भी कर सकते हैं और आपको बेहतर एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों के अलावा किसी भी और शख्स से अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग को कभी भी शेयर मत करें। थर्ड नंबर के ऊपर है कि अपनी जाती जिंदगी से मुतालिक, अपनी फैमिली के मामला से मुतालिक किसी भी थर्ड पर्सन डिस्कशन ना करें। आपकी फैमिलीज में क्या चल रहा है, आपकी जाती जिंदगी में क्या चल रहा है, हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, फाइनेंशियल, पर्सनल, इंडिविजुअल, कलेक्टिवली एटसेट्रा, कुछ भी हो, इन चीजों के मुतालिक जो आपकी जातियात के मुतालिक है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, थर्ड पर्सन से, थर्ड फैमिली से इनको डिस्कस मत करें। फोर्थ नंबर के ऊपर, कोई भी आपका जो नेकी का काम है उसे किसी से भी शेयर ना करें, किसी से भी डिस्कस ना करें कि जी मैंने फलां के लिए भलाई की तो उसने मुझे ऐसा रिटर्न किया, मैंने फलां के लिए इतना अच्छा किया। तो ये चीजें ना सिर्फ आपको रूहानी तौर के ऊपर कमजोर करेंगी, इनफैक्ट आपके और अल्लाह के दरमियान भी एक खलल डाल देंगी, क्योंकि आपका जो नेक काम है वो खालसन अल्लाह ताला की रजा के लिए है और वो आपके और अल्लाह ताला के दरमियान में मामला है। तो उनको लोगों से शेयर करके अपनी ना सिर्फ नेकी को भी आप घटा रहे हैं बल्कि अल्लाह के यहाँ नाराजगी भी आप ले रहे हैं। तो अपने नेक कामों को कभी किसी से शेयर मत करें। कभी भी किसी से आप अपनी आमदनी का जिक्र ना करें। आपकी आमदनी कम है या ज्यादा है, आप कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, अमीर हो या गरीब हो, कभी भी अपनी इस चीज के बारे में लोगों से जिक्र मत करें, क्योंकि इंसान को आसमान से जमीन पर आते हुए और जमीन से आसमान पर जाते हुए जरा भी देर नहीं लगती। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है कि अगर आप सफर में कहीं पर जा रहे हो तो अपने रास्ते और मंजिल के बारे में किसी से ज्यादा शेयर मत करें, किसी से ज्यादा डिस्कशन ना करें कि आप कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, किस सफर के ऊपर आप गामजन हो, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, कब पहुंचोगे, किस शहर में जाना है, वगैरह वगैरह। इससे रिलेटेड, अपने सफर से रिलेटेड, सफर की मंजिल से रिलेटेड किसी से कोई डिस्कशन ना करें, मासवाए उन लोगों के जो आपसे रिलेट है, जो उस सफर में आपके साथ जुड़े हुए हैं या किसी भी और सेंस में। किसी का राज शेयर ना करें, क्योंकि किसी का भी राज आपके पास अमानत है। और मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि अमानत में खयानत करने वाला कभी भी मंजिल नहीं पाता, कभी भी खुश नहीं रहता, वो ज़लील ख्वार होता है। क्योंकि किसी का राज आपके पास अमानत है और जब आप अमानत में खयानत करोगे ना, पहले तो आप अल्लाह ताला के गुस्से के तो आप मुस्तहिक करार पाओगे ही, उसके साथ आपका राज भी महफूज नहीं रहेगा। आपके राज को महफूज रखने की जो गारंटी है वो सिर्फ यही है कि जो लोगों के राज आपके पास है उनको आप महफूज रखो, अपने अंदर सेव रखो। उसके बाद सच बोलने से गरेज करो, क्योंकि सच से बड़ा फसाद कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, इस बात के ऊपर आपको ताज्जुब होगा।
हर वो सच जो किसी की तजलील का बायस हो, किसी की इंसल्ट का बायस हो, किसी के लिए उसके अंदर बुराई हो, किसी के लिए उसके अंदर भलाई ना हो, ऐसा सच बोलने से गुरेज करें। क्योंकि सच से बड़ा फसाद कोई नहीं होता। और सोसाइटी के अंदर जितने भी फसाद हो रहे हैं ना, उनके अंदर 80% जो फसाद आते हैं वो सिर्फ सच की वजह से हो रहे हैं। तुमने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बहन ने ये किया, उसके भाई ने, उसकी बहन ने ये किया, ये सब सच है। लेकिन किसी को जलील करने के लिए, तो किसी को जलील करने की आड़ में सच मत बोलो। आप दरअसल सच नहीं बोल रहे, आप दरअसल ये चाह रहे हो कि आपके सच बोलने को लोग सच ही समझे, लेकिन अगले की उससे जलालत हो जाए। अगर आपको सच बोलने का शौक है, अगर आप इतने ही सच्चे हो, तो सच हमेशा अपनी जात के मुतालिक बोलो, अपनी जात से रिलेट बोलो। लोगों की जातों से मुतालिक सच बोलकर लोगों को जलील मत करो। तो ऐसा सच बोलने से गुरेज करो जो सच किसी की जात की तजलील कर रहा हो, किसी इंसान को डिग्रेड कर रहा हो, डी वैल्यू कर रहा हो। तो ऐसा सच बोलने से गुरेज करो। हत्तुल इम्कान कोशिश करो कि आपको ऐसा सच ना बोलना पड़े। और अगर बोलना भी पड़े तो इसकी बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि सच आपने कहां पर बोलना है, किस अथॉरिटी के सामने बोलना है, वगैरह वगैरह। वो एक मजिस्ट्रेट, जज या एक काजी वगैरह, वो एक लंबी फिलॉसफी है। एनीवे, ऐसा सच जो किसी की तजलील का बायस बने, किसी की जिल्लत का बायस बने, उसको बोलने से गुरेज करो। लोगों को देने वाले बनो। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है और जो आखिरी प्रिंसिपल है, लोगों को देने वाले बनो, ना कि लेने वाले। बांटने वाले, तकसीम करने वाले बनो। लोगों को वो दो जिसको तुम बेहतर समझते हो। क्योंकि कुदरत के असूलों में से, बल्कि अपनी तरफ से बेहतरीन दो लोगों को। कुदरत के असूलों में से एक असूल ये भी है कि आप जो दुनिया को दोगे वो आपको उसका दुगना रिटर्न करेगा। फिर चाहे वो जिल्लत हो, आप लोगों को जलील कर रहे हो तो आपको भी दुगनी जिल्लत मिलेगी। आप लोगों को इज्जत दे रहे हो तो आपको भी दुगनी इज्जत मिलेगी। लोगों को इल्म दे रहे हो तो दुगना इल्म लोगे। लोगों को फसाद दे रहे हो तो दुगना फसाद लोगे। फिर चाहे वो इज्जत हो, जिल्लत हो, दौलत, पैसा, शोहरत हो, इल्म हो, फसादात हो, दुनिया को जो दोगे, लोगों को जो दोगे, वो पलट कर दुगना आपके पास आएगा। और ये भी कुदरत के सुनहरी असूलों में से एक असूल है। और इसको मैंने बहुत आजमाया, मैंने अपनी जिंदगी के ऊपर इसको बहुत इंप्लीमेंट किया। लोगों के साथ भलाई का मामला रखो, अच्छाई का मामला रखो। अल्लाह ताला आपके साथ भलाई करेगा, अच्छाई करेगा। हम ना सिर्फ इंसान हैं, उससे बढ़कर इसलिए भी हम बेहतरीन कौम है कि हम एक मुसलमान भी हैं और डायरेक्ट अल्लाह ताला की और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं। तो हमें इन प्रिंसिपल्स को जरूर अपनाना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे और आप इनके ऊपर अमल करेंगे। और आई होप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने मकसद में, और इनके ऊपर अमल करके आप यकीनन कामयाबी तो हासिल करोगे ही करोगे। अल्लाह ताला की रजा और कुर्ब भी आपको हासिल होगा। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।